भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के अंतिम दिन भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रही। कार्य समिति को संबोधित करते हुए गोस्वामी ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हमारे 18 करोड़ सदस्य हैं। इस पार्टी का सदस्य होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग से लाभ मिलता है और अनेकों विषयों की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे विपक्षी दलों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा जब जब सत्ता में आई है तब तब महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया। महिलाएं पूर्व में सामाजिक रूप से सशक्त थी, पर आरक्षण के बाद सही मायने में राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। राजनीति में आने के बाद महिलाओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश में शौचालय नहीं बनाने पड़ते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसी भी वर्ग का सशक्तिकरण नहीं किया, केवल झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया। कांग्रेस झूठ बोलने में परिपक्व है और झूठे आंकड़ों पर जनता को गुमराह करती है। सही मायने में मोदी सरकार ने ही महिला सशक्तिकरण किया है। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो कि महिलाओं के लिए गर्व की बात है। और ये जो 40% का आरक्षण का वो महिलाओं को देने का, सीटें देने का, मैं टोटली विरोध करती हूँ। क्योंकि सुनिए 2 मिनट में इनका प्रश्न का जवाब मैं टोटली विरोध करती हूँ। मैं लड़ी थी जब अध्यक्षा थी, तो मैंने महिलाओं के लिए टिकट के लिए हम संगठन में लड़े हैं, लेकिन यहाँ मैं विरोध करती हूँ क्योंकि ये टोटली ही महिलाओं के लिए नुकसानदेह स्थिति पैदा करेगी। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ महिलाओं को, आप जिस एरिया से आते हैं, आपको अगर किसी महिला को खड़ा कर देंगे, ऐसे ही खड़ा कर देंगे, कांग्रेस की है जिसको उठा के खड़ा कर दिया, आप में से किसी को टिकट दे देंगे कि इसको दे दो जी टिकट, ये कांग्रेस की टिकट आरती होगी। क्या लोग वोट देंगे? जनता वोट देगी। जनता उस चेहरे को वोट देती है जिसको जनता के बारे में, जो जनता जिसको जानती है, जो वहाँ पे राजनीतिक रूप से प्रभावी होता है, सामाजिक रूप से प्रभावी होता है। इसलिए ये कह देना कि 40% सीटें आरक्षण दे देंगे और आपको महिलाओं को लड़ा देंगे, मैक्सिमम महिलाएं इस स्थिति में, जब हमारे एक महिला को टिकट देंगे उसके आगे सशक्त कोई राजनीतिक नेता खड़ा होगा, तब वो महिला हार नहीं जाएगी। और हारेगी तो कल को ये मैसेज आएगा कि महिलाएं तो राजनीति में परिपक्व नहीं है, उनको टिकट नहीं देना है क्योंकि वो हार जाएंगी। क्या मैम हम नुकसान करेंगी वो ये चीज करके, और मैं इसका टोटली विरोध करती हूँ। कोर्ट का ही का मुद्दा है। देखिए एक चीज है, हमारी पार्टी ने एक तय किया है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। उसका कई बहुत जगह नुकसान भी हुआ हम लोगों को, यही नहीं हुआ, केंद्र में और जगह भी किया। तो हम लोगों ने परिवारवाद, क्योंकि हमारा हमेशा विरोध रहा है पार्टी का कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना है, परिवारवाद को हम खत्म करेंगे। हम लोग उस चीज़ पे चले हैं, सिद्धांतों में चले हैं, सिर्फ भाषणों में नहीं है, सिद्धांतों में चले हैं। तो परिवारवाद के कारण वहाँ हमने टिकट काटा था। वहाँ सशक्त जो हमारे नेता थे, उनकी डेथ होने के बाद, तो वहाँ एक थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से इमोशनल मुद्दा थोड़ा बना था, वो कारण रहा। मंडी में क्योंकि वीरभद्र जी का राजनीति में हमारा एक अलग स्थान रहा है, एक अलग सम्मान रहा है। और जब उनका मृत्यु हुई है, जब वो बेचारे देवासान हुआ, तो तब भारतीय जनता पार्टी ने भी उस संवेदना को बहुत बढ़ चढ़ कर व्यक्त किया था और भावुक रूप से किया था, क्योंकि हमारे प्रदेश को उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया है और उनकी बहुत इस प्रदेश के विकास में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इसलिए वो एक इमोशनल मुद्दा वहाँ था ही। तो ये कारण रहा। और 1-2 जगह जो हुआ, कई कारण हो जाते हैं, वहाँ पे परिस्थितियाँ कुछ थी, लेकिन उसका मायने कांग्रेस ये बिल्कुल ना लगाए कि हम लोग 2022 के चुनाव को हम लोग वो लोग जीत जाएंगे। हम 2022 में पुनः सत्ता में आ रहे हैं। 2022 में मुख्यमंत्री जयराम जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने वाली है। और हम लोग, मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी जब प्रेस वार्ता हुई है तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि कोई कारण रहा होगा, कोई चीज़ें नहीं होंगी। हम लोग जनता के बीच में वो चीज़ें नहीं पहुंचा सके जो हमने विकास, इतना ज़्यादा विकास हमारी, चाहे केंद्र सरकार को ले लो, प्रदेश सरकार को ले लो, हमने इतना ज़्यादा विकास प्रदेश को लेकर किया है। शायद हम लोग उन चीज़ों को जितनी ग्रास रूट पे हम लोगों को घर घर पहुँचानी चाहिए थी, उतने उससे नहीं पहुँचा पाए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा ही रहा है कि झूठ बोलो राज करो, तो उन्होंने उस चीज़ को बनाया है।
तो उस चीज़ का थोड़ा सा हम लोगों को मोर्चा के जो अध्यक्ष है ना जिनकी